जब सीमेंट नहीं थी तो कैसे बना ताजमहल, जानकर हिल जाएंगे आप। 368 साल बीत गए, न जाने कितने आंधी तूफान आए और कितनी बार धरती डोली, भयंकर भूकंप आए, मगर आज भी शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी ताजमहल अपनी जगह पर ऐसे ही डटी है। लेकिन आज बात ताजमहल की खूबसूरती की नहीं बल्कि इसकी मजबूती की करेगी। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? दरअसल ताजमहल को बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उस वक्त सीमेंट का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर उस वक्त बिना सीमेंट के ताजमहल बना कैसे? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर की वो इमारत जो अपनी बेमिसाल कारीगरी और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट भारत आते हैं और इसे देखते ही सबके मुंह से निकलता है वाह ताज। खूबसूरती की मिसाल ताजमहल अपने ज़माने से लेकर अब तक कई सारे भूकंप और आंधी तूफानों को झेल चुका है, फिर भी ये इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ताजमहल को बहुत ही ज़्यादा देखरेख में रखा जाता है, इसका रेगुलर मेंटेनेंस होता है, लेकिन वो बात अलग है, क्योंकि जब तक किसी बिल्डिंग की खुद की मजबूती ना हो तो चाहे आप उसकी कितनी भी देखरेख कीजिए, वो एक न एक दिन कमज़ोर होकर गिर ही जाएगी। ये सवाल उठता है कि उस वक्त जब सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था तो ताजमहल आखिर बना कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमेंट की खोज इंग्लैंड के साइंटिस्ट जोसेफ एस्फिडन ने सन 1824 में की थी, जबकि ताजमहल को बनाने का काम 1631 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो 1640 तक चला। हालांकि पूरे ताजमहल परिसर का काम पूरा होते होते सन 1653 तक का वक्त लग गया था। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ कि आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बना कैसे? दोस्तों, सीमेंट की खोज होने से पहले किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता था तब उसकी ईंटों को जोड़ने के लिए खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल के निर्माण के दौरान भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कत्था और कंकड़ जैसी चीज़ों को मिक्स किया जाता था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल को बनाया गया। ये पेस्ट सीमेंट के जैसा ही काम करता था, मजबूती भी लगभग सीमेंट के बराबर ही थी। तभी तो उस ज़माने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल और ऊंची ऊंची मंदिर मस्जिदें भी इसी तरीके से बनाई जाती थी। कितनी हैरत की बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती थी जो आज तक उसी मजबूती से टिकी है। वैसे तो मुगल काल की लगभग सभी इमारतें लाल पत्थर से बनवाई गई थी, लेकिन ताजमहल को शाहजहां ने पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। वैसे संगमरमर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ताजमहल में कुछ बेहद कीमती और रेयर पत्थर भी जड़े गए थे। ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसे पत्थर जो दुनिया में या तो बहुत कम मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं, जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोज़ा, लाजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसनिया, तमारा, यशाब और पितुनिया। ये कुछ ऐसे रेयर स्टोन्स हैं जिनका इस्तेमाल ताजमहल की सजावट के लिए किया गया था। इसके अलावा भी कुछ रेयर और प्रेशियस स्टोन ताजमहल की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जैसे तलाई, पाइजहर, अजूबा, खातू, नाखोद और मखातिस। ये सभी पत्थर तो दुनिया में ना के बराबर मिलते हैं और ये एक रहस्य है कि आखिर शाहजहां इन पत्थरों को कहां से और कैसे लाए। ये बात अब तक कोई नहीं जान पाया है। आखिर भारत पर जब ब्रिटानिया हुकूमत का कब्जा था तब अंग्रेजों ने ताजमहल में जड़े सारे बेशकीमती पत्थर निकाल लिए थे। दोस्तों, जिस तरीके से ताजमहल को अजूबे और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और पूरी तरीके से मार्बल से बनाया गया था, वो भी इतनी मजबूती के साथ, तो अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि ताजमहल को उस वक्त बनाने में कितना खर्च आया होगा। तो जान लीजिए कि ताजमहल बनाने में उस वक्त करीब 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए होगी, यानी 827 मिलियन डॉलर। ताजमहल को बनाने का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। उसने अपनी सभी पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसीलिए ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए थे। तब उन्होंने अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था।
1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल को बनवाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल बनाने का काम 1612 ईस्वी में शुरू हुआ था। ताजमहल को बनाने में बहुत लंबा वक्त लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसके सभी पहलुओं का काम पूरा करते करते इसे बनने में लगभग 10 से 12 साल और लग गए। इस हिसाब से ताजमहल 1653 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। दरअसल शाहजहां ने इस अद्भुत इमारत को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से कारीगर को बुलवाया गया था जो पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से भी कारीगर को बुलाया गया था जो पत्थरों पर फूलों को तराशने में माहिर था। मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से हुनरमंद कारीगर बुलाए गए थे। इसी तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने शाहजहां के सपनों की इस नायाब इमारत को जमीन पर उतारा था। उन सभी कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के सुपरविजन में काम किया। कहते हैं इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि फिर कभी कोई दूसरा ताजमहल खड़ा न कर पाए। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि ताजमहल शाहजहां की बेगम मुमताज महल का मकबरा है, यानी इस इमारत की सबसे खास और अहम बात यही है। इसलिए ताजमहल के मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज महल की कब्र मौजूद है। हालांकि ये कब्र नकली है, बावजूद इसके इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र ताजमहल के सबसे निचले फ्लोर पर स्थित है, जहां जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती। सिर्फ बहुत ही खास लोगों को यहाँ तक जाने की परमिशन मिलती है। पहले शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्र तक जाने की इजाज़त होती थी, लेकिन अब सिर्फ सालाना उर्स के मौके पर ही यहाँ इबादत होती है, जबकि टूरिस्ट दोनों की नकली कब्रों को ही देख पाते हैं। दोस्तों, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई भी कमी न रहे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधे मुमताज़ की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटने का फरमान जारी किया था, तब एक कारीगर ने गुस्से में ये छेद कर दिया। इसके अलावा ताजमहल में एक और कमी, वो कमी ये है कि ताजमहल के 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक पिलर गोल है, जबकि 10 पिलर तिकोने डिज़ाइन के। दोस्तों, आपने ताजमहल के चारों तरफ मौजूद 4 मीनारों को देखा ही होगा, लेकिन आप में से शायद ही किसी ने यह गौर किया होगा कि ये चारों मीनारें थोड़ी थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। ऐसा इसलिए कि अगर भूकंप जैसी कोई मुसीबत आती है तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे, ताकि मुख्य इमारत और उसके गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, मोहब्बत की निशानी ताजमहल की वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनोखा संगम है। साल 1983 में ताजमहल यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर इमारतों में शामिल की गई। साथ ही ये दुनिया के 7 अजूबों में भी गिनी जाती है। अपनी बेजोड़ कारीगरी की वजह से ताजमहल दिन में अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय हल्का गुलाबी, शाम में दुधेरी सफ़ेद जैसा नज़र आता है, जबकि रात में हल्का सुनहरा दिखाई देता है। पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट में तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि तब चांद की रोशनी में ताजमहल चांदी की तरह चमक उठता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट इस नायाब इमारत ताजमहल के दीदार के लिए भारत आते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने तक सीमित ना रखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।